बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा अवान वजदान के प्लेटफॉर्म से। अब आगे क्या होगा? ठीक है जी, बस हम मामला चल पैन और मेरा यानी जो लेटेस्ट व्लॉग है ये भी आप तक पहुंच रहा है जी। पीछे से जो हिस्ट्री है वो भी डेली बेस पे सुबह के वक्त एक यानी हम अपलोड कर रहे हैं, उसको भी सुनिए। और आज का भी थंबनेल पे आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये फौजी अदालतों के मुतालिक जो सिविलियन के केसेस के मुतालिक जो चल रहा है, इसका क्या होगा। अच्छा, उसके अलावा खान साहब का जनाब एक यानी जो मुकदमा है वो इद्दत में नकाह वाला मामला जो चल रहा है और इस पर जनाब काफ़ी हाइट क्रिएट की जा रही है और हर कोई अपना अपना यानी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। तो इस मामले का भाई क्या होगा और क्या यानी खान साहब के साथ कोई सजा का या कोई ऐसा मामला यानी हो सकता है या यानी रिलीफ मिल सकता है, तो कि भाई मामला गड़बड़ है, तो इस पे हम यानी बात करेंगे। मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा यानी स्पेशली जो यानी हमारे यंगस्टर हैं, यार रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि वो ज़हन में आप रखें कि यानी हमारा मुल्क है यानी पाकिस्तान है, ठीक है जी, पाकिस्तान है तो हम हैं। बदकिस्मती ये है जनाब कि यहाँ पर जब हम किसी भी मामले में रिएक्ट करते हैं, अच्छा बात करते हैं, तो मेरे कंपैरिजन में एक चीज़ आई है कि हमारी लॉयल्टी यानी अपने मुल्क के साथ नहीं होती, शख्सियात के साथ होती है। उसके एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि यानी जिस किस्म की येलो इमोशनलिज्म का यानी हम शिकार हैं, तो मैंने येलोइज्म पर एक यानी पूरा एपिसोड किया है, वो आप सुनिएगा कि येलोइज्म है क्या। यानी जिन्हें ना साड़ी मतलब ना कह जो कि बिल्कुल सत्यानाश करके मार देते जिस बीमारी ने ਉਹਦਾ ना ही येलोइज्म वो किए। उस पर मैंने एक पूरा यानी व्लॉग किया हुआ और वो जो पिछली सीरीज चल रही है उस सिलसिले में वो शायद 19वां एपिसोड है, तो आइंदा हफ्ते 10 दिनों में यानी वो भी होगा और उसे आप ज़रूर सुनिएगा। मिसाल के तौर पर यानी हम किसी अदारे में काम कर रहे हैं और यानी हमारा कोई बॉस बैठा हुआ जो भी मुलाजिम है, जो कि आपकी तरह मुलाजिम है, तो हम बहुत सारे मामलात में यानी हमारी लॉयल्टी उस सिस्टम के साथ नहीं होती जहां से हम अर्न कर रहे हैं, रिस्क कमा रहे हैं, बल्कि साड़ी जी वफादारी है वो उस जड़ा साहब बैठे है या साहबा बैठी है एग्जैक्टली उहदे नाल होंदी है। सो ये एक बड़ा खतरनाक रुझान है और ये वही जो इमोशनल यानी येलोइज्म जिसको कहते हैं, ये वही है जिसका हम शिकार हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो गाय बगाए मैं बताता भी जाऊंगा और इंशाल्लाह वो व्लॉग सुनेंगे तो काफ़ी अफाका होएगा। तो यंगस्टर से मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा स्टडी करें, दस्तूर को पढ़ें। कोई मामला कहीं चल रहा है तो यार बजाय आप यानी इमोशनल होने के और वो उन लौंडे लपाड़ों को, वो जो मंसूर भाई कहते हैं कि जिन्होंने इस मुल्क ने थरथरली मचा दी, एक तो उन्होंने घट सुना करो, मैं फिर कहूँगा, और कोई अपना दिमाग भी थोड़ा जिहा इस्तेमाल करने की कोशिश करे। हाँ जी, तो बात हो रही थी जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आर्मी एक्ट के तहत जो यानी कार्रवाई होनी और फौजी अदालतों ने करनी है सिविलियंस के केसेस के मतलब, तो वो आज की प्रोसीडिंग और जो कल की प्रोसीडिंग हुई है, तो मैंने बड़ा क्रिटिकली उसको देखा है। फिर मेरे पास यानी रिपोर्ट भी आई, तो जो चीज़ यानी मैं देख रहा था और जो अदालत आलिया है यानी उसके मेरे ख्याल में छः रुकनी बेंच, हाँ जी, वो उसकी प्रोसीडिंग कर रहा है। ज़ाती तौर पर अगर आप मेरे यानी इमोशंस पूछें तो बिलीव करें कहीं भी दुनिया में इन अदालतों का जवाब नहीं बनता। दुनिया में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में, महज़िब दुनिया में इन अदालतों का जवाब नहीं बनता। लेकिन लफ्ज़ ना मैं क्या, महज़ब सोसाइटीज़ जहां पर अदालतें आज़ाद हैं, जहां पर अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले करती हैं, वहां पर सिविलाइज सोसाइटी में इन अदालतों का कोई जवाब नहीं। अच्छा जी, हुण आ जाओ इत्थे, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? बड़े पुरानी हिस्ट्री है यानी जो आर्मी कोर्ट्स की जो एक तारीख है। अच्छा, लास्ट जो मुझे यानी बड़ा क्रिटिकली और क्लोजली मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ, वो जो 16 दिसंबर का एक सान्या हुआ था जिसमें मेरे बहुत सारे बच्चे शहीद हो गए और दिल आज भी रोता है कि मेरे मासूम बच्चे जो अभी वो फूल खिले नहीं थे, ठीक है जी, और
وہ سب شہید ہو گئے. تو اس کے بعد آرمی جو ایکٹ ہے اور جو یعنی فوجی عدالتیں ہیں اس کے لیے باقاعدہ چھوٹی موٹی قانون سازی کر کے ساری جو پارلیمنٹ تھی وہ ایک پیج پہ آئی تھی اور انہوں نے اس پہ کیا. وہ ریزن یہ تھی کہ وہ جتنے دہشت گرد پکڑے جاتے تھے تو وہ کورٹ سے ان کو جی ثبوت کوئی نہیں وہ ریلیز ہو جایا کرتے تھے. اب میں یہاں پر ادبن کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیوں ریلیز ہو جایا کرتے تھے, یہ نہیں, میں بڑا نکا بندہ باجی نہیں گل کر سکتا گا. اسی طرح موجودہ حالات میں جو 9 مئی کا ایک سیاہ ترین واقعہ ہوا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے, اور مجھے بڑے ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑا ہے. میرے کچھ فوجی نوجوانوں سے میری ملاقات ہوئی, وہ میں نے ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کروایا, آپ سنیے گا. جناب چیف آف دا آرمی اسٹاف سید آصم منیر صاحب کی خدمت اقدس میں نے کچھ گزارشات کی تھیں, تو اس میں نے وہ چھوٹا سا واقعہ اور ریزسٹنس کا بتایا کہ جس کا سامنا مجھے کرنا پڑا, اور وہ بڑی رلا دینے والی سٹوری. خیر وہ آپ جب سنیں گے تو یعنی آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. تو جتنی بھی اسے یعنی مذمت کی جائے وہ یعنی مطلب کام ہے. ناظرین اور خاص طور پہ نوجوان, دیکھیں کوئی ریاست بھی اس طرح کا جو ایکٹ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی. یاد رکھیے گا پاکستان الحمدللہ ایک اٹامک پاور ہے. جنوبی ایشیا میں پاکستان کی ایک حیثیت ہے. پاکستان مضبوط ہے تو ہمارے جتنے ہمسائے ہیں جس میں چائنا ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, انڈیا ہے, ٹھیک ہے جی, اچھے سائڈ پہ گلف کنٹریز ہیں. آپ یقین کیجئے کہ میرے وجدان میں یہ جو میں نے آبزرویشن کی کہ پاکستان کا مضبوط ہونا, پاکستان کے دفاعی اداروں کا مضبوط ہونا, یہ صرف پاکستان کا مفاد نہیں, یہ سینٹرل ایشیا جو ہے خاص طور پہ, ٹھیک ہے جی, یہ اس کی بقا کا سوال ایک چیز ذہن میں رکھیے گا. اور 9 مئی کو جو بھی ملوث تھا, جو بھی یہ ہوا, ٹھیک ہے جی, جو بھی یہ سازش ہوئی ہے, اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں, میں یہ کہتا ہوں کہ دس از انبیریبل. ریاست کے پاس, حکومت کے پاس, اداروں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اس کو اگنور کرنے کا. یاد رکھیے اگر آپ اس کو اگنور کرتے ہیں تو ان فیوچر میں پھر آپ کی کوئی چیز محفوظ نہیں. کوئی بھی بہانہ بنا کر, ٹھیک ہے جی, آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, آپ کے خلاف پابندیاں لگ سکتی ہیں. یہ میں ڈپلومیٹک لیول کی بات کر رہا ہوں. اچھا, پاکستان ڈیفینیٹلی الحمدللہ ایک مضبوط ریاست ہے, ٹھیک ہے. ہمارے معاشی مسائل ہیں جو انشاءاللہ میرے وجدان کے مطابق آئندہ 2-3 سالوں میں آپ دیکھیے گا کہ کیسے ریپڈلی اللہ کرم کرتا ہے, اور کیسے یعنی ہم لوگ محنت کرتے ہیں, یعنی ریاست محنت کرتی ہے, اور آپ کو حالات بہتر ہوتے کس طرح نظر آتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ پاکستان بینگ ایک مضبوط دفاعی ریاست کے پوری دنیا کی نظروں میں نہ کھٹکتا ہے. یعنی اس میں مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں ان کا سہولت کار نہیں بننا چاہیے. اور یہ یاد رکھیے گا نوجوان جو مجھے بڑا ریزسٹ کرتے ہیں میرے ویلاگ سن کے, اور مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ شاید پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. جی بھائی بات یہ نہیں ہے. سب سے زیادہ بڑا کرٹک میں ہوں. میری وہ سیریز سنی ہے, میں نے بھٹو کی شہادت سے شروع کیا, ضیاء الحق کے ایرا کو, اس کے بعد مشرف صاحب کا ایرا آئے گا, ٹھیک ہے, پچھلے ایراز گزرے ہیں, تو اس میں نے کیا بات کی ہے. لیکن جہاں تک ہمارے دفاعی ادارے ہیں, ہمارے نوجوان ہیں, یقیناً پاکستان, میں نے کہا تھا پاکستان کے دستور, یا دستور میں پھر آپ کے ادارے بھی آ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ وفاداری جو ہوتی ہے وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے. بھائی مضبوط دفاع آپ کی ملک کی ترقی کا ایک یعنی ضامن ہے, آپ یہ کہہ لیں. تو کس طرح ایک ریاست جو ہے, یہ چیز سمجھنے والی بات ہے کہ کس طرح اس کو اگنور کر سکتی ہے. میرے ایک دوست ہیں یو کے میں, جناب بڑے ٹپ ٹپ کے جا رہے تھے, اور 75 سال میں کہتا ہوں 75 سال میں بہت کچھ ہوا ہوگا. 4 دفعہ قانون ٹوٹا, نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا, آئین کی وائلیشن ہوئی ہے, پاکستان یعنی ہر طرح سے پیچھے گیا. لیکن جب ہمارے اداروں نے ایک سبق سیکھا اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن پر واقعی عمل کرنا شروع کر دیا کہ جو نظر آ رہا ہے, اب اس کے بغیر دیکھیں, میں تو پچھلے 5 سال سے لکھ رہا تھا, اور یہ میں کہہ رہا تھا کہ دستور کے مطابق پاکستان اس کے بغیر نہیں چل سکتا. آپ کو دستور پاکستان کو
इम्प्लीमेंट 100% करना पड़ेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है जी। अब अगर हमारे अदारे वो कर रहे हैं, अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जी फौजी अदालतां दा फिर की काम है अगर उत्थे दस्तूर पे अमल हो रहे, तो भाईजान फिर जब जब रिलीफ मिलेंगे, ठीक है जी, फिर जो कुछ ये ऑडियो वीडियोस लीक हो रही हैं, जो मैं कुछ मामलात अदबन नहीं मैं कहना चाहता, जब खुद पसंदी का शिकार हुआ जाएगा, जब आयन और कानून के ऊपर अमल नहीं किया जाएगा, जब जो मुजरिम हैं, जो मुलजिम हैं, ठीक है जी, उनको कटहरों में लाकर और जब जनाब उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, तो फिर डेफिनेटली ये रियासत है भाई, ये 25 करोड़ अवाम के मफादात का मसला है। दुनिया की मजबूत तरीन माशाल्लाह जो फोर्सेस है उसमें से एक मजबूत तरीन फोर्स जो है, ठीक है जी, उसकी बका का सवाल है, पाकिस्तान की बका का सवाल है। ठीक है जी, किस तरह ये बर्दाश्त किया जा सकता है? लिहाजा मैं ये कहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली किसी हद तक इस की यानी दफा में यानी बोलना पड़ रहा है, जो किसी तरह नहीं होना चाहिए। खैर, मुझे जो लग रहा है जी कि बड़ा मुश्किल होगा, जो मेरा एक वजदान लग रहा है कि काम रुके, बस मैं इतना ही कहूँगा। मेरा ये फिक्र है, जो इसको आप थोड़े को ज़्यादा समझे। अच्छा, जहाँ तक मामला जी इद्दत में यानी निकाह का मामला, देखिए इसको अगर आप शरन यानी अंदाज में देखें तो उसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है। ठीक है जी, और यानी इस पे बात भी की जा सकती है। अच्छा, किसी जुमरे में आप इसको वायलेशन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल मामलात में लीडरशिप के मुतलिक मेरा ज़ाती ख्याल है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि इन मामलात को यानी कोर्ट्स में मतलब नहीं आना चाहिए और कोर्ट्स को इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरा वजदान कह रहा है जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो यानी केस यानी दायर किया गया तो बड़ी अग लाई जा रही है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई यानी वर्डिक्ट ऐसा आएगा यानी जिसका यानी खान साहब को या मोहतरमा जो है बुशरा बीबी साहबा, ठीक है जी, यानी उनको कोई यानी नुकसान होगा और जो है मतलब आप कहें जी कि कोई बड़ी खतरनाक बात है, तो ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इन केस कहीं लोकल कोर्ट में या जहाँ जहाँ ये मुकदमा चल रहे हैं, अगर वहाँ से कोई वर्डिक्ट आता भी है, तो मेरा ख्याल में आगे जो यानी बहस होगी और डिस्कशन यानी होगी, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल में ये मामला यानी डिसमिस हो जाएगा। तो इसमें कोई चांसेस नहीं। हाँ, बाकी मामलात काफ़ी हैं कि जिस पर वक्ती तौर पर ये हो। अच्छा, पीटीआई की जो दोस्त हैं फिर वो कहते हैं जी कि तुम खुल के गाल नहीं करते, तो मैं बस वाइंड अप करने से पहले एक बात कह रहा हूँ कि याद देखें, मैं खान साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खान साहब आप बजाय ये जो वीलॉग्स कर रहे हैं, जैसे कल आपने ये साइफर पर ही बात की और बाजवा साहब के मुतल्लिक भी कहा, और कि ये शायद सारा यानी उन्होंने करवाया था, फिर आप फरमा रहे हैं कि मैं नेक्स्ट कुछ ऐसा एपिसोड लेके आ रहा हूँ कि लोग स्टार प्लस के ड्रामे भूल जाएंगे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप वो सारे जो एविडेंसेस हैं उनको आप जनाब कोर्ट्स में जाके दें। मैंने पहले भी एक मैंने वीलॉग आपके लिए किया है खान साहब, जब आप वो सुनेंगे, स्पेशल सबसे बड़ा वीलॉग जब तक मैंने किया है वो मैंने आपसे बात करते हुए किया है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीलॉग से काम सर नहीं चलेगा, आप पेश हों। मेरा वजदान है, मैं फिर कह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह आप इन सारे यानी जो अल्ज़ामात हैं या जो लोग जो भी कह रहे हैं, आप इंशाल्लाह सुरख रूह होंगे और यानी मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो जी अल्लाह ताला रियासत पाकिस्तान, पूरी दुनिया, हमारी पार्लियामेंट, हमारी कौमी क़यादत, हमारे अदारे, हमारी पाक फौज, ठीक है, और मेरे एक एक बच्चे को, पाकिस्तान के एक एक बच्चे को, दुनिया के एक एक बच्चे को अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। इंशाल्लाह मिलेंगे जी अगले वीलॉग में। और थरथली ना मचान दी एक दफ़ा फिर मैं माफ़ी चाहता है, मैंने नहीं मचानी, मैंने वो बात करनी है जो पॉसिबिलिटी हो सकती। तो कमेंट ज़रूर कर दें जी, शेयर भी कर दें। थैंक यू।